रविवार को कानपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने चौथे चरण में होने वाली यूपी की 13 लोकसभा सीटों की समीक्षा की। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि मतदाता को घरों से निकालकर अपने पक्ष में वोट करवाए, तभी बड़ी जीत सुनिश्चित होगी। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में कानपुर नगर, बुंदेलखंड, अवध और ब्रिज क्षेत्र के पदाधिकारी को संबोधित किया और जीत का मंत्र दिया। पदाधिकारियों को दी नसीहत, हवा में ना रहे, धरातल पर रहकर काम करें, मतदान प्रतिशत कम हुआ तो चिन्हित कर कार्यवाही होगी। के प्रभारी होकर आए थे 2014 में। उससे पहले उत्तर प्रदेश में 4 और 9 के चुनाव में 10 सीटें। वो राजनीति के और चुनावी रणनीति के बहुत माहिर व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में जब 10 सीटों से उन्होंने 73 कर दिया था, अब तो 66 सीटें हमारी हैं। इस बार 80 के 80 आना है। तो लगातार हर चरण में इतने बड़े नेता होने के बाद भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनको एक एक चीज का मतदान, कल से प्रचार शुरू हो रहा है, प्रचार के दिन से लेकर मतदान के दिन तक क्या क्या करना है वो सब एक रोड मैप तैयार कराया है। और उसी रोड मैप के आधार पर निश्चित पिछले चरण की जहाँ सारी सीटें जीते, इस चौथे चरण की भी 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे। और जैसे मोदी है तो मुमकिन है, शाह है तो संभव है। पार्टी में जो मतभेद चल रहा था, क्या उसको लेकर किससे मतभेद है? किसका मतभेद है? कोई नाम बताइए कि जो मतभेद हमसे रखता हूँ। कोई पार्टी सब आज आप पता नहीं है आपको, आज सब बैठ के सब है, सब मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और देशवासी तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है। क्योंकि देशवासी जानते हैं कि वो 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो गुजरात आज प्रदेश का सबसे विकसित राज्य है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया में भारत नंबर 1 हो जाए। विकसित भारत। कोई असंतुष्ट है ही नहीं, कोई असंतुष्ट है ही नहीं, तो कैसे किसको बैठाना है? कोई नाम बताइए कि असंतुष्ट है। आप सवेरे हम उससे बात करा दें, आपको अगर उससे किसी से भी आप कार्यकर्ता से पूछ लो कि वो असंतुष्ट है। वही अजीत सांगा, भोले सिंह। अभी मैं दोपहर में बैठक करा के आया हूँ। बहुत बड़ी बिठूर विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक थी। कहीं किसी से नहीं, सब लोग एक साथ हैं। वो चाचा भतीजे सब लोग एक है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश शर्मा जी वो जो कह रहे थे उनकी कोई नाराजगी थी, प्रधानमंत्री वो भी बड़े नेता, अपने नेता को लिखा था, उनकी समस्याएं सब समाधान है। और वो पूरे मन से, कल हमारे प्रत्याशी भी गए थे, उन्होंने बुलाया था और वो आप कल से आप देखेंगे वो प्रचार में निकले। चुनाव की तैयारी, संगठन की तैयारी की दृष्टि से उन्होंने आज बैठक की माननीय गृह मंत्री, और हम लोगों ने पूरी पार्टी ने मतदान के अंतिम दिन तक संगठन की दृष्टि से जो जो काम हम लोगों को करने हैं उन कामों की चर्चा हुई है और उन्होंने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वो सब मिलकर संगठन के स्तर पर हम लोगों को काम करना है और प्रत्येक वोटर को टच करना, घर घर जाना, सबसे मिलना और अपनी सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों का लेखा जोखा है, पूरा रिपोर्ट कार्ड है, वो जनता के बीच में रखना और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना, मतदान स्थल तक लाना। क्या इस बात को लेकर के भी चर्चा की गई कि 2 करोड़ में मतदान का प्रतिशत कम रहा और उसको बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमारा बूथों पर नीचे संगठन है। हमने एक बहुत व्यावहारिक तरीके से पन्ना प्रमुख तक की रचना की, हर वोटर से हमारा कनेक्ट। लेकिन मतदान प्रतिशत वाला जहां तक विषय है, विपक्षी दलों को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। उनका कोई मूवमेंट, उनकी कोई गतिविधि, उनके कोई सार्वजनिक कार्यक्रम चुनाव आधारित नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से हम चुनाव में है। विपक्ष की गतिविधि, विपक्ष की उपस्थिति चुनाव में नहीं है। कन्नौज को लेकर के क्या विशेष चर्चा हुई? अखिलेश यादव वहां से मैदान पे आ गए, उसको लेकर के कन्नौज पिछली बार भी डिम्पल यादव थी, पिछली बार भी डिम्पल यादव थी और कानपुर क्षेत्र की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से। हम लोगों ने, हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो कमिटमेंट है और हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है, विकास का है, सुरक्षा का है और पूरा लेखा जोखा लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। कानपुर को लेकर सभी सीटों के बारे में चर्चा हुई है।